बजरंगबली भगवान नहीं है, भक्त हैं। हमने उनको भगवान बनाया बाद में, क्योंकि उनकी भक्ति में वो पावर था। हनुमान चालीसा की चौपाई है कि सूक्ष्म रूप धरी सिहि दिखावा, विकट रूप धरी लंक जलावा। मतलब मैं हनुमान, मतलब बजरंगबली कहते हैं कि मैंने छोटे से छोटा रूप धारण करके माँ सीता को दिखाया और अपना विशाल रूप धारण करके मैंने लंका को जलाया। अब आदि पुरुष में देखो किस तरीके से दिखाया गया है, माँ सीता के सामने इतने बड़े बजरंगबली दिखा दिए गए। कमी हमारी ये है कि हम बहुत इस बात से अफेक्टेड हो जाते हैं तुरंत। हमारी इन धार्मिक सांस्कृतिक मान्यताओं और परंपराओं को किसी भी तरह का कोई नयापन देने की आवश्यकता नहीं है। अगर हमें शुद्धता पे जाना था, अगर हमें प्योरिटी ऑफ लैंग्वेज पे जाना था, तो फिर मैं अपनी गलती मानता हूं, मुझे संस्कृत में लिखनी थी रामायण, और फिर तो मैं लिखता ही नहीं क्योंकि मुझे संस्कृत आती नहीं लिखनी। लेकिन शुद्धता कभी मकसद नहीं था, मकसद था पेनिट्रेशन। मकसद था कि जो बच्चे जिनको नहीं पता है कि भगवान राम कौन है, और मैं सच कह रहा हूं, ये बहुत दुखद सत्य है, मैं इतने बड़े चैनल पे बोल रहा हूं, मुझे ये बोलते हुए तकलीफ हो रही है, अंदर से मुझे वेदना हो रही है, लेकिन बच्चे नहीं जानते हैं। 10-12 साल के बच्चे राम के बारे में बस इतना ही जानते हैं कि हाँ ठीक है, कहीं माँ बाप ने नाम ले लिया होगा, एक कहीं तस्वीर घर पे रखी होगी मंदिर में, उससे ज्यादा वो नहीं जानते। और मतलब और जो नए बच्चे देखेंगे उनको लग रहा है ये रामायण है, उनको ये पता ही नहीं है असली में हुआ क्या है। ये क्या हनुमान जी ने डायलॉग लिया था उसमें कि तेरे बाप की लंका है, ये जला देंगे वो जला देंगे। बच्चे सीखेंगे क्या इससे? हनुमान जी ऐसे बोल रहे हैं, हम भी ऐसे बोलते हैं। फिर हमें तो पता है ना कि एक पता है हमें संस्कार कैसे दे रखे हैं और क्या हमें दिखाया है, क्या पढ़ाया है हमें, लेकिन ये देखेंगे ये बच्चे मूवी। जय श्री राम दोस्तों, आदि पुरुष का रिव्यू बनाना सिर्फ एक बहाना है राम नाम को हर घर तक पहुंचाना। तो इस वीडियो के ज़रिए हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि हर बच्चे की ज़ुबान पे राम जी का नाम हो, हर बच्चे को ये पता चले कि आदि पुरुष क्यों नहीं देखनी है और क्यों हमें रामायण दिखानी चाहिए अपने बच्चों को। तो अगर आपको कुछ भी बुरा लगे तो उसके लिए पहले से ही हम लोग आपको क्षमा प्रार्थी हैं, और प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि अंत में ही शुरुआत है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्या की अदालत में। तो मैं मम्मी से कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, मम्मी उसके आंसर देंगी, आदि पुरुष के बारे में है। तो मम्मी आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि आप तो हमको आदि पुरुष दिखाने ले जा रही थी, अब क्यों नहीं दिखा रही? क्योंकि बेटा आदि पुरुष का रामायण या राम कथा या श्री राम के चरित्र के साथ दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। कैसे? ऐसे देखो इस वीडियो को। हमें अपनी सभी सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहरों और मान्यताओं को जैसी वो हैं वैसी ही बनाए रखना चाहिए। उनमें किसी भी तरह के बदलाव की न तो जरूरत है, न करना चाहिए, और न ही किसी को किसी और को करने देना चाहिए। भला कोई अपनी नींव हिलाता है क्या? कोई अपनी जड़ें बदलता है क्या? हमारी इन धार्मिक सांस्कृतिक मान्यताओं और परंपराओं को किसी भी तरह का कोई नयापन देने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, मेरा प्रयास और कर्म तो यही है कि मैं इस जनरेशन को और अगली पीढ़ी को भी वही सिखाऊं, वही बताऊं, वही दिखाऊं जो वास्तव में सत्य है, शाश्वत है और सनातन है। आखिर किसने अधिकार दे दिया कि कोई हमारी धार्मिक आस्था से छेड़छाड़ करे या हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाए? कुछ फिल्म मेकर्स, कुछ राइटर्स, कुछ पेंटर्स, कुछ एक्टर्स, कुछ एडवर्टाइजर्स को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वो क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर धर्म का मजाक न बनाए और न ही किसी की मान्यता या परंपरा को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करें। अच्छा, ये जो आपने मुझको अभी वीडियो दिखाई, इसमें जो अंकल हैं वो देखी से लग रहे हैं। हाँ, क्योंकि ये वही अरुण गोविल जी हैं जिन्होंने 1987 में रामानंद जी की रामायण में राम जी का कैरेक्टर प्ले किया। अच्छा। और लोग आज भी इनको श्री राम के रूप में पूजते हैं। चाहो तो एक वीडियो भी है हमारे पास, हम तुम्हें दिखा सकते हैं। अभी देख लेते हैं। देखो। ये देखो, ये एयरपोर्ट पे हैं और एक लेडीज उनके पैरों में झुक के प्रणाम कर रही है और अच्छी खासी एज की लेडी है, देख पा रहे हो ना। ये होती है पावर, उस रोल उन्होंने उस श्री राम के रोल को फील किया, वो जिम्मेदारी उठाई और आज भी वो उसमें पूरे जाते हैं। हाँ, ये वही रामायण है ना जो हमने लॉकडाउन में देखी थी। बिल्कुल। हाँ। अच्छा, ये बात सुनो, आदि पुरुष के जो राइटर है वो मनोज मुंतशिर। मुंतशिर। हाँ,
वो कन्वर्टेड बंदा है, वो उसकी छोड़ो, आगे बताओ। तो मैं ये इसी के बारे में क्वेश्चन है, ये क्या बोल रहे हैं इस वीडियो में? दिखाती हूँ मेरे को, आपको ये वीडियो दिखाती हूँ। फिल्म का नाम क्या है? जैसा कि आपने अभी कहा श्वेता जी, फिल्म का नाम है आदि पुरुष। बजरंगबली भगवान नहीं है, भक्त हैं। हमने उनको भगवान बनाया बाद में, क्योंकि उनकी भक्ति में वो पावर था। आप सोचें, अगर आप आदरणीय श्री रामानंद सागर जी की रामायण देख लें, तो सागर साहब की रामायण में भी जब उनको पकड़ के लाया जाता है बजरंगबली को रावण के दरबार में, और रावण उनसे पूछता है कि भाई तुमने क्यों इतना विध्वंस मचा दिया, तो वो कहते हैं भूख लगी थी मुझे, मैं 100 योजन का समुद्र पार करके आया था, भूख लगी थी मुझे, फल दिखे मैंने खा लिए। इन्होंने तो बहुत कुछ कहा था। अच्छा फिर ये सुनो तो, क्या सच में हनुमान जी भगवान नहीं थे? इसी ने भगवान बनाया हनुमान जी? अरे इसने नहीं बनाया बेटा, सुनो मेरी बात। हनुमान जी कौन थे? कौन थे? हनुमान जी की पूजा हम सब करते हैं, आप लोग भी करते होंगे, है ना। हनुमान जी को मुंतशिर ने बोला कि वो भक्त थे, भगवान नहीं थे। वो भक्त थे, वो राम भक्त थे, ये सच है, इसमें कोई झूठ बात नहीं है। लेकिन वो राम भक्त थे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो भगवान नहीं थे। हनुमान जी रुद्र के अवतार हैं, 11वें रुद्र अवतार हैं। और जब त्रेता युग में श्री राम ने यहाँ पे जन्म लिया, विष्णु जी ने अवतार लिया, श्री राम के रूप में जन्म लिया, तो शिव जी ने अपने अंश रूप में हनुमान जी को धरती पर भेजा। माता अंजनी 12 वर्षों तक शिव जी की तपस्या में लीन थी। उन्होंने पुत्र के रूप में शिव जी को मांगा, और शिव जी ने उनकी तपस्या के परिणाम स्वरूप हनुमान जी को, अपने अंश को, अपने रुद्रावतार को माता अंजनी का पुत्र बना के इस धरती पर श्री राम की सेवा के लिए, श्री राम की सहायता के लिए भेजा। तो ये कहना कि वो सिर्फ भक्त हैं, भगवान नहीं है, हमने उन्हें बाद में भगवान बनाया, ये सरासर गलत होगा। और शायद मनोज जी से ज़्यादा तो जो एनिमेटेड सीरीज वाले हैं वो समझते हैं कि हनुमान जी कौन थे, हनुमान जी क्या थे। अगर तुम्हें बिलीव नहीं होता है तो चेक करो, हॉटस्टार पर एक सीरीज है द लेजेंड ऑफ हनुमान, आप लोगों ने शायद देखी हो, शायद ना भी देखी हो। अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ उसका देखिएगा। उसका एक छोटा सा सीन मैं आपके साथ, एक छोटी सी क्लिप शेयर करना चाहती हूँ, जिसमें रावण के बारे में बता रहा है। प्लीज़ देखिए। हनुमान कोई आम वानर नहीं, एक देव है जिसके पास देवताओं का दिया हर वरदान है। उसके बारे में जो जानना था जान गया हूं। पर पिताजी, ये कैसा देव है जो ब्रह्मास्त्र को भी हरा दे? दर्द नाम की चीज जानता तक नहीं। तो हनुमान जी जो रुद्र के 11वें अवतार हैं, जिन्हें सभी देवताओं से वरदान मिले हुए हैं, जो बचपन में ही इतनी शक्ति रखते थे कि वो सूर्य को फल समझकर खाने के लिए उड़ पड़े थे, और सूर्य को उनसे बचने के लिए भागना पड़ा था। और ये कहानी अगर तुम्हें देखनी है तो द लेजेंड ऑफ हनुमान देखकर आप पूरी कहानी जान सकते हैं। और उसमें जो रामायण का वर्णन किया गया है वो आदि पुरुष से कहीं ज़्यादा अच्छा है। अच्छा मम्मी, एक लास्ट सवाल, और बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक है। रावण तो राक्षस था, फिर जो आदि पुरुष में रावण का किरदार या लुक दिखाया है, तो उस पे लोग इतना नाराज क्यों हैं? रावण एक राक्षस था, ये बात बिल्कुल ठीक है। और रावण के लुक पे लोग नाराज हैं, क्यों हैं पता नहीं। लेकिन शायद जिनको ये पता है कि रावण असल में कौन था। रावण एक महापंडित था, महाज्ञानी था, विद्वान था। रावण ब्राह्मण था, ऋषि विश्रवा का पुत्र था। ये शायद हम सभी लोग जानते हैं। जो लोग अगर रामायण के बारे में जानते हैं तो वो ये भी जानते होंगे। लेकिन रावण अपने पूर्व जन्म में कौन था, ये बात शायद बहुत कम लोग जानते हैं। तो रावण और कुंभकर्ण अपने पहले जन्म में विष्णु जी के द्वारपाल थे, जय और विजय। एक बार विष्णु जी से मिलने के लिए ऋषि सनक और सनंदन विष्णु लोग आते हैं, लेकिन उनके द्वारपाल जय विजय उनको मना कर देते हैं कि नहीं, भगवान अभी आराम कर रहे हैं, आप अंदर नहीं जा सकते हैं। इस पर वो बहुत क्रुद्ध हो जाते हैं और उन दोनों को श्राप देते हैं कि जाओ तुम जाकर राक्षस हो जाओ, तुमने हमें अपने भगवान से मिलने नहीं दिया। अब वो दोनों डर जाते हैं, डर के मारे जाते हैं भगवान के पास। भगवान, हमें तो श्राप दे दिया है ऋषि ने, और अब हम क्या करेंगे। तो अब उस श्राप के लिए विष्णु जी क्या करते हैं, विष्णु जी ऋषि से कहते हैं कि आपने इनको श्राप दिया है, अब ये राक्षस हो जाएंगे, तो ये तो बड़े परेशान हैं, इसमें आप कुछ करें। तो ऋषि कहते हैं कि ठीक है भगवान,
हमसे भूल हो गई, मगर श्राप तो खाली नहीं जाएगा, हम इसमें कुछ बदलाव कर सकते हैं। उन्होंने क्या बदलाव किए कि उन्होंने हमको ये वरदान दिया कि आप राक्षस योनि में पैदा होंगे अपने 3 जन्मों तक, पर आपकी मृत्यु जो है वो विष्णु जी के अवतारों के द्वारा होगी और आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, लेकिन आपको 3 जन्मों तक राक्षस योनि में जन्म लेना ही पड़ेगा। पहले युग में यानी कि सतयुग में जय और विजय ने अवतार लिया राक्षस के रूप में। उन्होंने हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में जन्म लिया। हिरण्याक्ष को मारने के लिए विष्णु जी ने वराह अवतार लिया और उसका मुक्ति का द्वार खोला। हिरण्यकश्यप को मारने के लिए श्री विष्णु जी ने नरसिंह अवतार लिया। प्रहलाद के बारे में आप लोग सभी शायद जानते होंगे। तो हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए उन्हें नरसिंह का अवतार लेना पड़ा। त्रेता युग में जय और विजय ने रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लिया, जिन्हें मारने के लिए विष्णु जी ने श्री राम का अवतार लिया, उन्हें लेना पड़ा और राम जी के द्वारा उन दोनों की मृत्यु हुई और उन्हें उस जन्म से मुक्ति मिली। उसके बाद द्वापर युग आया और द्वापर युग में विष्णु जी ने श्री कृष्ण के अवतार लिया। श्री कृष्ण के रूप में उन्होंने जय और विजय, जो दंत वक्त्र और शिशुपाल के रूप में पैदा हुए थे, उनका वध किया और तब उन्हें 3 जन्मों से मुक्ति मिली और वो वापस अपने पद पर आसीन हुए, वापस विष्णु जी के द्वारपाल बने। और इस तरह से विष्णु जी ने अपने द्वारपालों को हर जन्म में उनको मुक्त करने के लिए, उनको मोक्ष की प्राप्ति कराने के लिए अवतार लिए। तो इसी कह सकते हैं कि आदि पुरुष देखने से अच्छा ये होगा कि आप जाएं और रामायण देखें या आप भगवद गीता देखें, पढ़ें। और अगर आपको बच्चों को ही दिखाना है तो लेजेंड ऑफ हनुमान देखें हॉटस्टार पे, पर आदि पुरुष ना देखें। आपने कहा कि रावण ब्राह्मण था, तो एक सीन में रावण जो है वो मीट क्यों खिला रहा था अपने चमगादड़ को? बेटा इसीलिए मैंने आपको बताया ना कि आपको आदि पुरुष नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। रावण वो था जिसने रावण संहिता का निर्माण किया। रावण वो था जिसने, जो शिव जी का परम भक्त था, रावण ने शिव तांडव का निर्माण किया। शिव तांडव जिसके बारे में आज हम सभी जानते हैं, हम उनका पाठ करते हैं, हम सुनते हैं और हमको पढ़ के सुन के एक असीम शांति का अनुभव होता है। तो रावण की बुराई करना ठीक भी है और नहीं भी है, लेकिन इस तरह से करना गलत है। जय श्री राम। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।